क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 90 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 225% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर संख्या में 90 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का ही 225% हो जाती है। हमें ज्ञात करना है कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या तो वह संख्या है जिस संख्या में 90 जोड़ना है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नई संख्या। नई संख्या वह संख्या है जो 90 जोड़ने के बाद संख्या बनी है। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि मूल संख्या क्या है, 100 यूनिट है। अगर मूल संख्या को हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं तो यहाँ पर जो नई संख्या है वो क्या है, स्वयं का ही 225%, यानी कि मूल संख्या का 225% है नई संख्या। तो मूल संख्या अगर हमने 100 ली है और 100 का अगर हम 225% निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, 100 गुणा और ये 225%, यानी कि 225 और बट्टे में हम लिखेंगे ये 100। 100 से 100 कट जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, 225 के बराबर आ जाएगा। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर अगर मूल संख्या 100 है और 90 जोड़ने पर जो संख्या है वो स्वयं का 225% हो जाती है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो संख्या ही जो है ना वो 225 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये संख्या हमने मानी है, तो अब संख्या के बीच में हम अनुपात भी निकाल सकते हैं। अनुपात निकालना है तो अब हम इसको सरल रूप में बदल देते हैं, यानी कि हम इसको इन दोनों संख्याओं को किसी पहाड़े से काट देते हैं। तो 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट रही है और यहाँ पर आ जाएगा ये 4:9। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा कि मूल संख्या और नई संख्या के बीच में जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 4:9 आया है। तो आप ये देखिए कि मूल संख्या और नई संख्या में अंतर तो है। ये अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 और 9 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 5 यूनिट का अंतर है। और आपको ये भी तो पता है कि ये जो अंतर आया है वो किस कारण आया है, क्योंकि हमने क्या किया था, मूल संख्या में 90 जोड़ा था। लेकिन वास्तव में आप देखोगे कि जो अनुपात है, अनुपात के अनुसार तो हमने 4 से यहाँ पर 9 आ गया है, तो कितना जोड़ा है, 5 यूनिट जोड़ा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। और प्रश्न में ये किसके बराबर दे रखा है, 90 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 18 के। और प्रश्न में पूछा गया है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि मूल संख्या का जो अनुपात है वो 4 यूनिट है और नई संख्या का जो अनुपात है वो 9 यूनिट है। लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है वो है मूल संख्या, और मूल संख्या की वैल्यू क्या होगी, 4 यूनिट के बराबर होगी। तो 4 यूनिट के बराबर होगी, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। तो मूल संख्या क्या होगी, 72 होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि नई संख्या क्या होगी, तो नई संख्या पता लगाने के लिए हम यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू निकालते। 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 162 हो जाती। लेकिन प्रश्न में तो पूछा गया है मूल संख्या, तो मूल संख्या तो 72 होगी। क्वेश्चन है, राम ने 15% लाभ पर एक वस्तु बेची और तौलते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग किया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि राम ने 15% लाभ पर एक वस्तु बेची है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 1000 रुपये है। और यहाँ पर अगर 1000 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो विक्रय मूल्य कितना होगा यहाँ पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15% का लाभ हो रहा है ना। तो 1000 रुपये की अगर वस्तु है और 15% लाभ भी होना चाहिए, तो उस वस्तु को बेचा गया होगा 1150 रुपये में। यह हमने कैसे निकाला, यहाँ पर 1000 रुपये क्रय मूल्य है ना, 1000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो उससे तो हमें ये पता चलेगा कि लाभ कितना हो रहा है। और आपको ये पता लग गया है कि लाभ कितना हो रहा है, 150 रुपये का लाभ हो रहा है। और 150 रुपये का लाभ तो तभी हो सकता है जब 1000 की वस्तु 1150 रुपये में बेची जाए। तो आपको ये समझ में आ गया है कि दुकानदार जो है अपना सामान बेच रहा है और उस 1000 रुपये का जो सामान है उस सामान का कितने रुपए ले रहा है, 1150 रुपये ले रहा है। अब यहाँ पर आप आगे प्रश्न में समझिए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है। आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर हम सीपी लिखते हैं
हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं, क्योंकि वास्तव में होता क्या है, यहाँ पर दुकानदार जो है ना वो ग्राहक को सामान दे रहा है। और कितना सामान दे रहा है? 1 किलोग्राम दे रहा है, क्योंकि ग्राहक ने दुकानदार से 1 किलोग्राम सामान की ही मांग की है। तो 1 किलोग्राम सामान ही दुकानदार जो है वो ग्राहक को दे रहा है और 1 किलोग्राम के ही रुपए ले रहा है। 15% का लाभ भी होना चाहिए। तो दुकानदार ने ग्राहक से कितने रुपए लिए हैं? 1150 रुपए लिए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि 1 किलोग्राम की यहाँ पर बात हो रही है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हम यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि जो ये 1 किलोग्राम की वस्तु है ना, इसका मूल्य कितना है? 1000 रुपये है। तो इसका सीधा सा अर्थ आपको ये लेना है कि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1 रुपये होगा। तो दुकानदार क्या गड़बड़ी कर रहा है? दुकानदार ग्राहक से जो रुपए ले रहा है वो तो 1 किलोग्राम के ही ले रहा है, लेकिन वास्तव में जब वह सामान दे रहा है तो सामान कितना दे रहा है? 920 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि अपनी तरफ से जो सामान दे रहा है वो 920 रुपये का दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम का जो मूल्य माना है वो 1000 रुपये माना है। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। 920 ग्राम का कितना हो जाएगा? 920 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि दुकानदार ने जो अपनी तरफ से सामान दिया है, यानी कि ग्राहक ने तो जो सामान मांगा था वो 1 किलोग्राम मांगा था, लेकिन ग्राहक को कितना सामान मिला है? 920 ग्राम मिला है, लेकिन उसने रुपए तो 1 किलोग्राम के ही दे दिए। और दुकानदार ने जब ग्राहक को सामान दिया है तो उसने 920 रुपये का ही सामान दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दुकानदार को लाभ तो हुआ ही है। 15% लाभ तो यहाँ पर उसको सीधा सीधा हो ही गया है, लेकिन जो उसने थोड़ी बहुत ये गड़बड़ी करी है वज़न तोलने में, इस कारण भी उसको लाभ तो हुआ ही है, क्योंकि उसकी तरफ से तो उसने कितना सामान दिया है? 920 रुपये का ही सामान दिया है और उससे कितने रुपए ले लिए है? 1150 रुपये ले लिए। तो आपको यहाँ पर देखना है कि लाभ कितने का हो रहा है। 1150 रुपये यहाँ पर विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 920 रुपये। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? ये डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो कितने का है? 230 का है। 230 रुपये का आप यहाँ पर लाभ समझिए, क्योंकि ये लाभ जो है वो दुकानदार को हो रहा है। और क्रय मूल्य यहाँ पर आपको कितना लेना है? 920 लेना है। तो बट्टे में हम 920 लिखेंगे और मल्टीप्लाई तो हमें 100 से करना ही होगा, क्योंकि आंसर हमें किस में देना है? लाभ प्रतिशत में यहाँ पर हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं। तो 230 है और ये 920 है, तो ये 4 बार कट जाएगा। 4 से यहाँ पर 100 कट जाएगा 25 बार और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25%। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, खरीदे 3 को 1 मुफ्त मिलता है, ये कितना प्रतिशत छूट है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर 3 वस्तु खरीदेंगे तो 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री मिलेगी। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर छूट प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि 4 वस्तुएं यहाँ पर दुकान पे थी और इन चारों वस्तुओं का जो मूल्य था ना वो 1-1 रुपये था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1-1 इस तरह से। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि दुकानदार के पास जब ग्राहक आता है तो ग्राहक ऐसा बोलता है कि हमें तो 3 वस्तु चाहिए, लेकिन फिर दुकानदार ऐसा कहता है कि आप 3 वस्तुएं हमारी दुकान से खरीद रहे हो तो आपको 1 वस्तु हम फ्री देंगे। तो यही तो छूट होगी ना। अब आप यहाँ पर समझिए कि जब दुकानदार के पास ग्राहक आता है तो ग्राहक उन चारों वस्तुओं को देखता है और चारों वस्तुओं को देखने के बाद उसको ये पता लगता है कि चारों वस्तुओं का जो अंकित मूल्य होगा ना कुल मिलाकर वो कितना हो जाएगा। इन चारों वस्तुओं पर आप देख सकते हो 1-1 रुपये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि ग्राहक तो 3 वस्तुओं का ही रुपये देता है ना। बिल्कुल सीधी सी बात, आपको यही तो समझना है कि दुकानदार तो जो वस्तुएं दे रहा है वो तो 4 दे रहा है, लेकिन ग्राहक ने जो दुकानदार को रुपए दिए हैं वो 3 वस्तुओं के ही दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि दुकानदार ने ग्राहक को जब वस्तु बेची है तो कितने रुपए लिए हैं उससे? 3 वस्तुओं के ही रुपए लिए हैं। और कितने रुपए लिए हैं? 3 रुपए लिए हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर छूट कितने की दी गई है। छूट यहाँ पर 1 रुपये की दी गई है। और आपको ये भी पता है कि जब हम छूट प्रतिशत निकालते हैं तो वो अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो बट्टे में तो हम अंकित मूल्य रखेंगे और मल्टीप्लाई तो हमें 100 से करना ही होगा। और फिर 4 से जब हम यहाँ पर 100 को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25%। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।